कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूजा करने से पहले अभी मैंने पूरा मंदिर वगैरह साफ़ किया है। वैसे तो मुझे कल ही कर लेना चाहिए, पर कल मैं कर नहीं पाई थी, तो मैंने आज नवरात्रि के पहले दिन ही मंदिर पूरा साफ़ कर लिया है। और बस अब जा रही हूँ और भोग लगाने के लिए इसमें से फल निकाल के धुल लूँ। वैसे तो जब ये लेके आए थे कल शाम को तभी धुल के रख दी थी, फिर भी रात भर से रखे रहे तो दोबारा से धुल के माता रानी को भोग लगा दिया है। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। और घर पे पूजा कर ली है और मंदिर से माता रानी को लाने की तैयारी भी हो रही है, क्योंकि कल माता रानी की मूर्ति आ गई थी, फिर मंदिर में रख दी गई थी जो भैरव बाबा का मंदिर है। फिर भैरव बाबा के मंदिर से आज लेके आएंगे। जय जय मैया की। यहाँ पे ये भी उठ के आ गया है और इसकी आंख में ना स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा। पता नहीं कोई चींटी वगैरह ने सोते टाइम काट लिया है। रात में तो अच्छा खासा लेटा था, सुबह ही काफ़ी सूजन दिख रही है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और भैरव बाबा के मंदिर से माता रानी को सब लोग लेके आ रहे हैं। तो आगे आगे कन्याएं हैं जो कि कलश लिए हुए हैं और देवी पंडाल में माता आई हैं, पीछे से आ रही हैं। सब लोग जितने भी हैं सब लोग लेके आ रहे हैं। ये कन्याएं आगे थीं तो इस वजह से वो आ गई हैं। तो पंडित जी सबके अभी कलश बारी बारी से उतार के रखेंगे जहाँ पे देवी पाठ होता है। और पंडाल में माता रानी आ चुकी हैं मंदिर से यहाँ। तो बस उन्हें अब विराजित किया जा रहा है। और अब इनके जो कलश हैं वो सब उठा के जस्ट देवी पंडाल के पीछे ही माता रानी का हर साल पाठ होता है, तो वहाँ पे रखा जाएगा। और अब होगी माता रानी की पहली आरती। वैसे तो मंदिर में हो चुकी है, पर पंडाल में आने के बाद में अब पहली आरती होगी। उसके बाद में फिर पाठ होगा और पाठ होने के बाद में फिर दोपहर वाली आरती होगी, जो कि दोपहर वाली आरती बहुत लेट हो जाएगी क्योंकि अभी दोपहर होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे सब लोग, माता रानी आ चुकी हैं तो सब लोग भजन कर रहे थे और श्याम नाच रहा है। और सब जो कोई ताली नहीं बजा रहा है ना उसकी ताली बजवा रहे हैं। और अब हो रही है माता रानी की आरती। और घर आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे कुछ फल काटे थे तो श्याम के पापा को भी दिए हैं और उनका भी आज फास्ट है। ये भी अभी पूजा वगैरह करा के आए हैं बाहर से। और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ संध्या आरती। दिन में फिर कोई कुछ ब्लॉग वगैरह शूट ही नहीं किया। और देखो मैं आरती करने मतलब यहाँ करके आरती बाहर चली गई तुलसा माता में करने के लिए। और ये देखो जैसे ही मैं गई तुरंत कहीं घंटी बजाई जा रही है और फिर जल पिलाया जाता है लड्डू गोपाल को, कहीं दूध पिलाया जाता है। ये हो रहा है। बस थोड़ा सा देर के लिए चले जाओ मंदिर में, फिर देखो अपने मन की करता है। लड्डू गोपाल की पगड़ी उतारेगा, फिर पहनाएगा, फिर उतारेगा, ये करता रहता है। अभी पानी पिलाने की योजना बनाई जा रही है, घंटी बजा रहे हैं। और बस जैसे ही मैं आ गई तुरंत चला गया। और मैं तो हूँ ही व्रत आज। वैसे तो मैं 9 दिन हमेशा रहती थी पहले, लेकिन अब जब से श्याम वगैरह हुए हैं तब से ये बोलते हैं कि जब श्याम बड़ा हो जाए फिर स्टार्ट कर देना। अभी बस पहला दिन परवा और अष्टमी रह लिया करो, तो वैसा ही करती हूँ मैं। तो पहला दिन हूँ, अब अष्टमी रह लूँगी। और श्याम के पापा भी हैं आज और अष्टमी वो भी ऐसे ही वो भी कर रहे हैं। जब से ये माता रखने लगी हैं यहाँ पे गांव में तब से वो भी परिवाष्टमी का व्रत रखने लगे हैं। तो आज उनका भी व्रत है, तो जा रही हूँ फलाहार बना दूँ जाके कुछ, क्योंकि भागा दौड़ भी काफ़ी हो रही है। और सुबह से माता मतलब मंदिर से यहाँ तक आई काफ़ी हो जाता है, मंदिर तक ही यहाँ से वहाँ। तो वैसे तो मैं अपने लिए बनाती
मैं चाय भी लेती हूँ, अगर जो फल वगैरह मैंने चढ़ाए तो अगर एक आध शाम के टाइम ले लिया तो ले लिया, वरना मैं फलाहार वगैरह कुछ ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। पर शाम के पापा हैं तो फिर बनाना पड़ेगा फलाहार। और वैसे साबूदाना भी रखा है और सिंघाड़े का आटा भी रखा है, तो ये बोल रहे हैं सिंघाड़े के आटा की जो लपसी बनती है वो बना दो, तो जा रही हूँ वही बनाने। और वैसे बोल देंगे खीर की तो फिर खीर बना दूँगी, एक चीज़ बन जाएगी, फिर क्या है दूसरी चीज़ बनानी, खीर वगैरह। और अभी आई थी शाम की आरती कराने के लिए माता की, तो आरती हो चुकी है और पंडाल जितना सुंदर लग रहा है ना शाम को, कुछ कहा नहीं जा सकता। और माता का तो कोई जवाब ही नहीं है, कितनी सुंदर लग रही है वो। और अभी बस शाम की आरती करा के आती जा रही हूँ बाहर से देवी पंडाल से। घर में कर गई थी, मैं पहले घर में संध्या आरती कर गई थी, उसके बाद ही मैं गई थी वहाँ पे, पहले ही मैंने कर ली थी क्योंकि फिर वहाँ देवी पंडाल की आरती के लिए फिर लेट होते हैं, इस वजह से मैंने घर में पहले कर ली थी। और मैं चाय बना ही रही थी, तब तक फिर वहाँ पूजा होने लगी, आरती होने लगी पंडाल में माता की, तो फिर मैं चाय मतलब खोल तो गई थी, उसको वैसे ही ढक के रख गई थी। और अब जा रही हूँ छान के दे दूँ श्याम के पापा को। श्याम के पापा भी देवी पंडाल में ही हैं, श्याम भी देवी पंडाल में ही है। और ये है उसके अगले दिन की वीडियो, जो कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ। और आज है हम लोगों की मीटिंग, तो बस वहीं जाने के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। और यूनिफॉर्म तो अपनी पहन ली है क्योंकि आज शिविर है, जो कैंप होता है, तो हमारी ग्राम पंचायत का शिविर है आज, तो वहाँ पे सारे जो सीनियर हैं सब अधिकारी वगैरह भी आएंगे, SDM वगैरह भी। तो और अभी मैंने कॉल किया था जो और भी कार्यकर्ताएँ हैं जहाँ कैंप लगा है वहाँ पास की, तो वो बोल रही थी कि अभी काफ़ी टाइम है, आ जाना आराम से। तो बस थोड़ा देर बाद जाऊंगी, तब तक शाम को कुछ खाना वगैरह खिला दूँ। और अब हम लोग निकल आए हैं घर से, और मेरे साथ में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की आशा सहयोगिनी है वो भी जा रही हैं। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे अटल सेवा केंद्र में ही हो रहा है कैंप, वहां पे। तो हमारे जो LS मैडम है वो, CDPO सर, ये सब लोग आए हुए हैं, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताएँ सब हैं जो जितनी भी हैं यहाँ ग्राम पंचायत की। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद में अब मैं आ चुकी हूँ घर, और वहाँ से आने के बाद में बस कपड़ा वगैरह चेंज किए हैं और लग गए खाना बनाने की तैयारी में। तो ये बीन्स रखी हुई थी, उन्हीं की सब्ज़ी बना लूँगी आलू मिक्स करके। और शाम का खाना बनाना जल्दी इसलिए स्टार्ट कर दिया, अभी सब्जी बना दे रही हूँ, उसके बाद में करूँगी संध्या आरती। संध्या आरती करते हुए टाइम हो जाएगा देवी पंडाल में माता की आरती होने का, तो वहाँ आरती कराने जाऊँगी, वहाँ से आरती करा के आऊँगी घर, तब फिर बना लूँगी रोटियाँ। तो इससे ये है कि जल्दी बन जाएगा, तब सब्जी बनाने का झंझट नहीं रहेगा, इसलिए पहले से बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।